बिहार लोक सेवा आयोग बीपीएससी के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? गदर पार्टी की स्थापना किस वर्ष और कहां हुई थी? तो हेलो स्टूडेंट्स, आज का ये सेशन हमारा रिसेंट एग्जाम बीपीएससी एईडीयू के लिए है। तो इस वीडियो के सारे मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस हैं, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना आप लोग। तो चलिए बिना देरी किए सेशन को अपने स्टार्ट करते हैं। हु इज द करंट चेयरमैन ऑफ द बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन? ये हमारा पहला क्वेश्चन है। बिहार लोक सेवा आयोग बीपीएससी के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? तो वर्तमान अध्यक्ष अभी कौन है बताएंगे। तो बिहार लोक सेवा आयोग के वर्तमान अध्यक्ष है अभी परमार रवि मनु भाई जी। ठीक है, इसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या बन सकते हैं। तो द चेयरमैन इज अपॉइंटेड बाय द गवर्नर ऑफ बिहार। अध्यक्ष की नियुक्ति बिहार के राज्यपाल द्वारा की जाती है। अब बात करें टेन्योर, तो टेन्योर रहता है बीपीएससी चेयरमैन का 6 साल का। और अगर एज की बात करें तो 62 साल उम्र होनी चाहिए। ठीक है, 62 साल इसका टेन्योर हो गया। बीपीएससी वाज एस्टैब्लिश्ड ऑन 1 अप्रैल 1949। बीपीएससी की स्थापना कब हुई पूछेगा तो क्या लिखेंगे, 1 अप्रैल 1949 को हुई थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विच ईयर वाज द बिहार सोशलिस्ट पार्टी फॉर्म? बिहार सोशलिस्ट पार्टी का गठन किस वर्ष हुआ था? तो बताएंगे आप लोग, बिहार सोशलिस्ट पार्टी का गठन किस वर्ष में हुआ था? तो बिहार सोशलिस्ट पार्टी का गठन ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, 1931 में हुआ था। इट वाज फॉर्म्ड बाय फूलन प्रसाद वर्मा। तो किनके द्वारा हुआ था इसका गठन? तो फूलन प्रसाद वर्मा थे और जयप्रकाश नारायण ने किया था, मिलकर किया था इन दोनों ने। 1934 में इसकी औपचारिक बैठक अंजुमन इस्लामिया हॉल जो कि पटना में है वहां हुई थी। हम बात करें आचार्य नरेंद्र देव इसके पहले अध्यक्ष और जेपी नारायण सचिव बने थे। ठीक है, सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स याद रखेंगे। विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड्स फॉर द ज्वाइंट सिटिंग ऑफ बोथ हाउसेज? भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद संसद के दोनों सदनों की किसकी? तो दोनों सदनों की संयुक्त बैठक का प्रावधान करता है। कौन सा आर्टिकल है वो? आर्टिकल 108, 110, 112, 123। बताएंगे इसका राइट आंसर क्या बनेगा। आर्टिकल कौन सा होगा? 110, 108, आर्टिकल 108। ठीक है, तो इससे रिलेटेड पॉइंट्स क्या है? तो संयुक्त बैठक भारत के राष्ट्रपति द्वारा बुलाई जाती है और इसकी अध्यक्षता कौन करता है? लोकसभा के अध्यक्ष करते हैं। किसके किसके लिए संयुक्त बैठक नहीं हो सकती? तो धन विधेयक और संविधान संशोधन विधेयक, इसके लिए संयुक्त बैठक नहीं हो सकती है, ध्यान में रखेंगे इसे भी। व्हाट इज द रैंक ऑफ बिहार इन नीति आयोग एक्सपोर्ट प्रिपेयर्डनेस इंडेक्स 2025? नीति आयोग निर्यात के लिए तैयारी सूचकांक 2025 में बिहार का स्थान क्या रहा था? बताएंगे आप लोग, बिहार का स्थान क्या रहा था? तो बिहार का स्थान रहा था 22वां, याद होगा आप लोग को। अब है, यह सूचकांक राज्यों की निर्यात क्षमता और प्रदर्शन को भी मापता है। बिहार जैसे भूमि से घिरे राज्यों को रसद लॉजिस्टिक्स में अनूठी चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। लैंडलॉक स्टेट्स जैसे कि बिहार है हमारा, तो इसके लिए यूनिक चैलेंजेस आते हैं लॉजिस्टिक्स में। अच्छा, 2024 की परीक्षाओं में नीति आयोग की हालिया रिपोर्ट, नीति आयोग हमारा इससे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनेंगे। नेक्स्ट, विच लेंस इज यूज टू करेक्ट मायोपिया? शॉर्ट साइटेडनेस इसको बोलते हैं मायोपिया। आई डिजीजेस, तो मायोपिया निकट दृष्टि दोष को ठीक करने के लिए किस लेंस का उपयोग किया जाता है? मायोपिया निकट दृष्टि दोष को ठीक करने के लिए किस लेंस का उपयोग किया जाता है? कॉन्वेक्स लेंस, कॉन्केव लेंस, सिलिंड्रिकल लेंस या बायोफोकल लेंस? तो क्या बनेगा इसका राइट आंसर? तो वो लेंस कौन सा है? तो कॉन्केव लेंस। ठीक है, मायोपिया। मायोपिया में व्यक्ति पास की वस्तुओं को स्पष्ट देख सकता है लेकिन दूर की वस्तुएं धुंधली दिखती हैं। प्रतिबिंब रेटिना के सामने बनता है और अवतल लेंस की प्रकाश की किरणों को फैलाता है ताकि वे रेटिना पर केंद्रित हो सके। ठीक है, ये किसका है? तो कॉन्केव लेंस का, अवतल लेंस। ठीक है, नेक्स्ट, हु वाज द फर्स्ट मुस्लिम इन्वेडर ऑफ बिहार? बिहार का प्रथम मुस्लिम आक्रमणकारी कौन था? मलिक काफूर, इल्तुतमिश, बख्तियार खिलजी या कुतुबुद्दीन ऐबक? कौन था मुस्लिम आक्रमणकारी बिहार का प्रथम? तो वो था बख्तियार खिलजी, ऑप्शन नंबर सी। अब बात करें, उसने नालंदा और विक्रमशिला विश्वविद्यालय को नष्ट कर दिया था। ही वाज अ जनरल ऑफ कुतुबुद्दीन ऐबक। वह कुतुबुद्दीन ऐबक का सेनापति रहा था। उसने बिहार शरीफ पर कब्जा कर लिया और इसे अपना प्रशासनिक केंद्र बनाया था। ठीक है, किस पे कब्जा हुआ था? तो बिहार शरीफ पे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, कॉमनवेल्थ और न्यू इंडिया
ठीक है। कॉमनवेल्थ और न्यू इंडिया समाचार पत्र जो है किसके द्वारा शुरू किए गए थे? कौन थे वो? तो बाल गंगाधर तिलक, एनी बसंत, महात्मा गांधी या लाला लाजपत राय? किनके द्वारा शुरू किया गया था? तो वो शुरू किया गया था ऑप्शन नंबर बी, एनी बेसेंट के द्वारा। अब बात करें, वह भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष बनी थी। कब बनी थी? तो 1917 में बनी थी। उन्होंने होम रूल आंदोलन में मुख्य भूमिका भी निभाई थी। कॉमनवेल्थ एक साप्ताहिक पत्र था, ठीक है। कॉमनवेल्थ एक साप्ताहिक पत्र था जो कि वीकली, और न्यू इंडिया कौन सा था? तो न्यू इंडिया डेली था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार हैज द हाईएस्ट लिटरेसी रेट अकॉर्डिंग टू सेंसस 2011? 2011 की जनगणना की अगर हम बात करें तो बिहार के किस जिले में साक्षरता दर सबसे अधिक है? बिहार के किस जिले में बताएंगे? तो बिहार का वो जिला है रोहतास, ठीक है। रोहतास की साक्षरता दर की अगर बात करें तो 73.37% है। पूर्णिया की सबसे कम है। पूर्णिया में बिहार की साक्षरता दर सबसे कम है। बिहार की कुल साक्षरता दर भारत में सबसे कम है, ठीक है, 61.8% है। चलिए नेक्स्ट, अब आ रहा है, किस गैस को लाफिंग गैस के नाम से जाना जाता है? तो क्या नाइट्रिक ऑक्साइड है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड है, नाइट्रस ऑक्साइड है या नाइट्रोजन पेंटॉक्साइड है? ठीक है, ये नाइट्रिक ऑक्साइड का NO, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड का NO2, नाइट्रस ऑक्साइड का N2O और नाइट्रोजन पेंटॉक्साइड का N2O5, ठीक है, ध्यान में रखेंगे इसे भी। तो कौन सा गैस है लाफिंग गैस बताएंगे? तो लाफिंग गैस है हमारा ऑप्शन नंबर सी, नाइट्रस ऑक्साइड। इट इज यूज्ड इन डेंटिस्ट्री एंड सर्जरी। तो बात करें, इसका उपयोग दंत चिकित्सा में भी होता है और सर्जरी में एनेस्थेटिक प्रभाव के लिए किया जाता है। यह एक ग्रीन हाउस गैस है। अत्यधिक अतः श्वसन से चक्कर आना या उत्साह महसूस हो सकता है, ठीक है। अगर एक्सेसिव इसको हम इनहेलेशन करते हैं तो डिजीनेस या फिर यूफोरिया हो जाता है। चलिए नेक्स्ट है, इन विच डिस्ट्रिक्ट इज द कैमूर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी लोकेटेड? कैमूर वन्यजीव अभ्यारण्य किस जिले में स्थित है? पश्चिम चंपारण, कैमूर और रोहतास में, मुंगेर में या फिर जमुई में? कहाँ स्थित है बताएंगे? तो वो है कैमूर और रोहतास में, ये इसका राइट आंसर है, ठीक है। अब बात करें, यह बिहार का सबसे बड़ा वन्यजीव अभ्यारण्य है। इसे बिहार का दूसरा टाइगर रिजर्व घोषित करने की योजना चल रही है। और वाल्मीकि नेशनल पार्क वेस्ट चंपारण में है, ये वाल्मीकि नेशनल पार्क, ठीक है। तो वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान वर्तमान में बिहार का एकमात्र टाइगर रिजर्व है, बिहार का एकमात्र। चलिए नेक्स्ट, डॉक्टर BR अम्बेडकर ने किस मौलिक अधिकार को संविधान का हृदय और आत्मा बताया था? संविधान का हृदय और आत्मा, तो वो क्या था? समानता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, संवैधानिक उपचारों का अधिकार, धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार। कौन सा था वो? कौन सा अधिकार था? कौन सा अधिकार था वो? तो वो था हमारा ऑप्शन नंबर सी, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। इसे कहा गया था हार्ट एंड सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। अब बात करें तो दिस इज कवर्ड अंडर आर्टिकल 32, यह अनुच्छेद 32 के अंतर्गत आता है और यह नागरिकों को मौलिक अधिकारों के प्रवर्तन के लिए सर्वोच्च न्यायालय जाने की अनुमति भी देता है। सर्वोच्च न्यायालय बंदी प्रत्यक्षीकरण और परमादेश जैसे रिट भी जारी करता है, ठीक है ना। हैबियस कॉर्पस है और मैंडामस है इसमें। चलिए नेक्स्ट है, प्लासी का युद्ध किस तिथि को लड़ा गया था? कौन सा तिथि था वो प्लासी का युद्ध? बैटल ऑफ प्लासी। तो बैटल ऑफ प्लासी लड़ा गया था 23 जून 1757 को। अब बात करें तो यह सिराज उद दौला और अंग्रेजों के बीच लड़ा गया था। मीर जफर ने युद्ध के दौरान नवाब को धोखा दिया था, ये मीर जफर था, और इस युद्ध ने भारत में ब्रिटिश राजनीतिक शासन की शुरुआत की थी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द केमिकल फॉर्मूला ऑफ बेकिंग सोडा? बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र क्या है? तो बेकिंग सोडा का रासायनिक, ये थोड़ा सा गलत फॉर्मेट में हो गया, ठीक है, इसको ऐसे पढ़ेंगे, इसको छोड़ देना है। Na2CO3, Na2CO3, NaHCO3, NaOH, CaCO3। कौन सा बनेगा इसका बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र? तो बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र है NaHCO3। अब इसका रासायनिक नाम सोडियम बाइकार्बोनेट है। इसका उपयोग खाना पकाने और अग्निशामक यंत्रों में किया जाता है। अब वॉशिंग सोडा का क्या है? फिर वॉशिंग सोडा का है Na2CO3, ठीक है, धावन सोडा। नेक्स्ट, पटना में सदाकत आश्रम की स्थापना किसने की थी?
पटना में सदाकत आश्रम की स्थापना। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, मजहरुल हक और महात्मा गांधी, ब्रज किशोर प्रसाद। किन्होंने की थी स्थापना? तो स्थापना की था मजहरुल हक ने। ठीक है, तो इसका निर्माण खैरू मियां द्वारा दान की गई भूमि पर किया गया था। यह बिहार में स्वतंत्रता आंदोलन का मुख्य केंद्र बना। बाद में यह सेवानिवृत्त के बाद डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का निवास स्थान बना था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है, कौन सा ग्रह सूर्य के सबसे निकट है? सूर्य के सबसे निकट पूछ रहा है, तो सूर्य के सबसे निकट कौन है? शुक्र है, बुध है, पृथ्वी है या फिर मंगल है? बताएंगे। तो सूर्य के सबसे निकट कौन सा है? तो बुध है, वो मरकरी। अब मरकरी की बात करें, यह सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह है। इसका कोई वायुमंडल या प्राकृतिक उपग्रह नहीं है। इसे सूर्य के चारों ओर एक चक्कर पूरा करने में केवल 88 दिन लगते हैं। ठीक है, आप लोग बताएंगे कि पृथ्वी को पूरा करने में कितने दिन लगते हैं। चलिए नेक्स्ट, कौन सी बौद्ध संगीति पाटलिपुत्र में आयोजित की गई थी? तो प्रथम बौद्ध संगीति या द्वितीय, तृतीय या फिर चतुर्थ? कौन सा नंबर का था वो? तो वो था तृतीय। ठीक है, अब बात करें, यह सम्राट अशोक के शासनकाल के दौरान हुई थी। मोगलीपुत्र तिस ने इस परिषद की अध्यक्षता भी की थी। मोगलीपुत्र तिस, ठीक है, मोगलीपुत्र तिस। अब अभिधम पिटक का संकलन इसी सत्र के दौरान किया गया था। अभिधम पिटक जो है, इसका संकलन भी इसी सत्र के दौरान हुआ था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, 1944 में गांधीवादी योजना किसके द्वारा प्रतिपादित की गई थी? एस.एन. अग्रवाल, एम.एन. रॉय, जे.पी. नारायण, पुरुषोत्तम दास, ठाकुर दास। किसके द्वारा की गई थी बताएंगे? तो गांधीवादी योजना, तो ये किया गया था एस.एन. अग्रवाल के द्वारा। ठीक है, अब क्या है, तो इस योजना ने विकेंद्रीकृत आर्थिक संरचना और कुटीर उद्योगों पर जोर दिया था। एम्फसाइज्ड डिसेंट्रलाइज्ड इकोनॉमिक स्ट्रक्चर एंड कॉटेज इंडस्ट्रीज। इट वाज बेस्ड ऑन गांधीयन इकोनॉमिक प्रिंसिपल्स। ये गांधीवादी आर्थिक सिद्धांतों पर आधारित थी। एम.एन. रॉय की बात करें, एम.एन. रॉय ने 1945 में पीपुल्स प्लान पेश किया था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, फलों के कृत्रिम रूप से पकाने के लिए किस गैस का उपयोग किया जाता है? कौन सा गैस का उपयोग फलों को कृत्रिम रूप से पकाने के लिए किया जाता है? आर्टिफिशियल रिपेनिंग जिसको बोलते हैं। तो कौन सा होगा? इथेन होगा, एसिटिलीन होगा, मेथेन होगा या फिर हाइड्रोजन होगा? तो वो गैस कौन सा है? तो वो गैस है एसिटिलीन। ठीक है, अब बात करें, कैल्शियम कार्बाइड का उपयोग अक्सर एसिटिलीन गैस बनाने के लिए किया जाता है। एथिलीन एक प्राकृतिक पकने वाला हार्मोन है। विषाक्तता, ठीक है, विषाक्तता के कारण कई क्षेत्रों में पकाने के लिए कैल्शियम कार्बाइड का उपयोग कानूनी रूप से प्रतिबंधित है। ठीक है, कैल्शियम कार्बाइड को लीगली बैन कर दिया गया बहुत सारे रीजन्स में, क्योंकि ये टॉक्सिसिटी को बढ़ा देता है, टॉक्सिक बना देता है फलों को। नेक्स्ट है, हु वाज द लीडर ऑफ द संथाल रिवेलियन? ठीक है, संथाल विद्रोह का नेता कौन था? संथाल विद्रोह जो चला था 1855 से 56, ईयर भी याद रखेंगे। और इसके नेता कौन थे? तो बिरसा मुंडा, सिद्धू और कन्हू, जात्र भगत या तिरुत सेन? कौन था नेता बताएंगे? तो इसके नेता थे सिद्धू और कन्हू। ठीक है, अब बात करें, यह राजमहल की पहाड़ियों में जमींदारों और अंग्रेजों के खिलाफ एक आदिवासी विद्रोह था। विद्रोह के तहत क्षेत्र को दामिन एक कोह कहा जाता था। इसके परिणाम स्वरूप संथाल परगना जिले का निर्माण हुआ था। कौन सा जिला? तो संथाल परगना जिला। चलिए नेक्स्ट है, स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा, यह किसने कहा था? हु सेड दिस? स्वराज इज माई बर्थ राइट एंड आई शैल हैव इट। सुभाष चंद्र बोस, बाल गंगाधर तिलक, गोपाल कृष्ण गोखले या फिर भगत सिंह? तो ये कहा था बाल गंगाधर तिलक जी ने। ठीक है, वह चरमपंथी गणम दल के गुट के एक प्रमुख नेता थे। ठीक है, उन्होंने लोगों को एकजुट करने के लिए गणेश उत्सव और शिवाजी उत्सव भी शुरू किया था। उन्हें लोकमान्य के नाम से भी जाना जाता है। ही इज ऑल्सो नोन एज लोकमान्य। नेक्स्ट है, क्विट इंडिया मूवमेंट। बिहार में भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान पटना सचिवालय में एक प्रमुख घटना किस तिथि को हुई थी? ठीक है, किस तिथि में हुई थी? तो बताएंगे किस तिथि में हुई थी? तो 9 अगस्त 1942, 11 अगस्त को, 15 अगस्त या 26 जनवरी? तो वो हुआ था 11 अगस्त 1942 को।
ठीक है, कब हुआ था? तो 11 अगस्त 1942 को। अब बात करें राष्ट्रीय ध्वज फहराने की कोशिश में 7 छात्र शहीद हो गए थे। जिला मजिस्ट्रेट WG, ठीक है, WG आर्चर ने, यह है हमारे WG आर्चर ने फायरिंग का आदेश दिया था, जो हमारे DM थे। उनकी याद में आज वहां शहीद स्मारक खड़ा है, उन्हीं की याद में, ठीक है। तो ये हुआ था, ध्यान में रखेंगे ऐसे भी। भूकंप की तीव्रता मापने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? बैरोमीटर, सीस्मोग्राफ, लैक्टोमीटर या एनेमोमीटर? किसका उपयोग किया जाता है भूकंप की तीव्रता को मापने के लिए? तो भूकंप की तीव्रता को मापने के लिए ऑप्शन नंबर बी, सीस्मोग्राफ का यूज किया जाता है। स्केल यूज टू मेजर मैग्नीट्यूड इज द रिक्टर स्केल। कौन सा स्केल? तो रिक्टर स्केल है, हिंदी में भी बोलते हैं रिक्टर स्केल। भूकंप के अध्ययन को सिस्मोलॉजी कहा जाता है। ये सिस्मोग्राफ था, ये सिस्मोलॉजी है। पी तरंगे सबसे पहले सिस्मोग्राफ द्वारा रिकॉर्ड की जाती है, एस वेव्स बाद में आते हैं, ठीक है। पी वेव्स मतलब प्राइमरी वेव्स, एस वेव्स सेकेंडरी वेव्स। शेरशाह सूरी का मकबरा कहाँ स्थित है? शेरशाह सूरी का मकबरा कहाँ स्थित है, बताएंगे? तो शेरशाह सूरी का मकबरा है सासाराम, बिहार में, ठीक है। इट इज बिल्ट इन द मिडिल ऑफ एन आर्टिफिशियल लेक। यह एक कृत्रिम झील के बीचों बीच बना हुआ है। मकबरा भारत इस्लामी वास्तुकला का एक उत्कृष्ट नमूना है, मास्टरपीस कह ले, ठीक है, मास्टरपीस कह सकते हैं इंडो इस्लामिक आर्किटेक्चर का। शेरशाह सूरी ने रुपया मुद्रा की शुरुआत की थी, इसी ने शुरुआत की थी। चलिए नेक्स्ट है, गदर पार्टी की स्थापना किस वर्ष और कहाँ हुई थी? तो गदर पार्टी की स्थापना हुई थी, कहाँ हुई थी? 1913 सैन फ्रांसिस्को में, लंदन में, या फिर बर्लिन, या फिर टोक्यो। ईयर के साथ बताना है। तो वो हुआ था 1913 सैन फ्रांसिस्को में। लाला हरदयाल मुख्य संस्थापक थे इसके। सोहन सेन भकना इसके पहले अध्यक्ष बने थे। उनकी साप्ताहिक पत्रिका का नाम भी गदर ही था, ठीक है। नेक्स्ट, इलेक्ट्रिक बल्ब के फिलामेंट में किस तत्व का उपयोग किया जाता है? तो इलेक्ट्रिक बल्ब फिलामेंट में, ठीक है, जिसका हाई मेल्टिंग पॉइंट होगा उसी को यूज किया जाएगा। तो कॉपर, आयरन, टंगस्टन या फिर एल्यूमिनियम। तो टंगस्टन यूज होता है वहां पे। अब टंगस्टन की बात करें तो वेरी हाई मेल्टिंग पॉइंट होता है इसका। अच्छा, ये थोड़ा गलत फॉर्मेट में है, इसको 3422 डिग्री सेल्सियस होता है इसका, ठीक है, 3422 डिग्री C। प्रतिरोध के कारण बिजली गुजरने पर यह चमकता है। इसका ऐसा है, ऑक्सीकरण रोकने के लिए बल्ब के अंदर नाइट्रोजन या आर्गन जैसी गैस भरी जाती है, ठीक है। नेक्स्ट, बिहार के सर्चलाइट समाचार पत्र के संपादक कौन थे? सर्चलाइट समाचार पत्र बताएंगे आप लोग। सर्चलाइट समाचार पत्र के कौन थे? मुरली मनोहर प्रसाद, अब्दुल बारी, लंबोदर मुखर्जी और सैयद हैदर हुसैन। तो कौन थे? तो वो थे मुरली मनोहर प्रसाद जी, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। इट प्लेड अ सिग्निफिकेंट रोल इन द इंडियन इंडिपेंडेंस मूवमेंट। इसने भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। 1918 में द्विसाप्ताहिक रूप से शुरू हुआ था। बिहार का पहला अंग्रेजी दैनिक था ये, इंग्लिश डेली ऑफ बिहार। नेक्स्ट, भारतीय संविधान में पंचायती राज किस सूची में शामिल है? कौन सी सूची में शामिल है पंचायती राज, बताएंगे? संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची या फिर रेसिड्यूरी पावर्स, बताएंगे? किस सूची में शामिल किया गया था उसको? तो उसको शामिल किया गया है स्टेट लिस्ट में, राज्य की सूची में, ठीक है। अब है, राज्य सरकारों के पास इस पर कानून बनाने की शक्ति है। इसे 73वें संविधान संशोधन द्वारा पेश किया गया था। अब बात करें बिहार पंचायतों में महिलाओं को कितने %? तो 50% का आरक्षण देने वाला पहला राज्य था। नेक्स्ट है, एमनेसिया इज रिलेटेड टू द लॉस ऑफ। एमनेसिया स्मृति लोप किससे संबंधित है? दृष्टि से, स्मृति से, श्रवण से या फिर नींद से? एमनेसिया बताएंगे आप लोग। तो एमनेसिया संबंधित है स्मृति से, मेमोरी से, ब्रेन पावर से। अब बात करें मस्तिष्क की चोट, आघात या बीमारी के कारण ये हो सकता है। विशेष रूप से सूचनाओं को संग्रहित करने या पुनः प्राप्त करने की क्षमता को प्रभावित कर देता है, ठीक है। हिप्पोकैम्पस मस्तिष्क का वह हिस्सा है जो मुख्य रूप से स्मृति के लिए जिम्मेदार है। कौन सा हिस्सा है? तो हिप्पोकैम्पस मस्तिष्क। नेक्स्ट है, किस मुगल सम्राट ने बंगाल, बिहार और उड़ीसा के दीवानी अधिकार अंग्रेजों को प्रदान किए गए थे? किसने किया था? किस मुगल सम्राट ने? तो बहादुर शाह जफर, शाह आलम सेकंड, फर्रुखसियर या फिर औरंगजेब, बताएंगे आप लोग।
तो वो किया था शाह आलम द्वितीय ने। ठीक है, अब बात करें यह 1765 में इलाहाबाद की संधि के माध्यम से किया गया था। कौन सा? तो 1765 का इलाहाबाद की संधि। इसने अंग्रेजों को राजस्व या फिर कर एकत्र करने का अधिकार भी दिया था। किसने दिया था? अंग्रेजों को राजस्व कर तो शाह आलम द्वितीय ने दिया था। यह बक्सर के युद्ध में मुगल सम्राट की हार के बाद हुआ था। किसकी हार? तो मुगल सम्राट की हार के बाद हुआ था बक्सर में। आवृत्ति फ्रीक्वेंसी की इकाई क्या है? व्हाट इज द यूनिट ऑफ फ्रीक्वेंसी? आवृत्ति की इकाई बताएंगे। जूल है, न्यूटन है, हर्ट्ज है या फिर पास्कल है? क्या है यूनिट? क्या है इसका? तो यूनिट है हर्ट्ज। ठीक है, हर्ट्ज। अब आवृत्ति प्रति इकाई समय में दोहराई जाने वाली घटना की संख्या बताता है। ठीक है, मनुष्य के लिए श्रव्य सीमा 20 हर्ट्ज। ठीक है, ऑडिबल रेंज अगर बोले तो 20 हर्ट्ज से लेकर कितना है? 20,000 हर्ट्ज तक है बस। न इसके नीचे का सुन सकते हैं ना इससे ऊपर का। फ्रीक्वेंसीज एवं 20,000 हर्ट्ज आर कॉल्ड अल्ट्रासोनिक। ये अल्ट्रासोनिक हो जाता है अगर 20,000 हर्ट्ज से ऊपर जाता है तो। चलिए नेक्स्ट है, बिहार के किस शहर को लीची का शहर कहा जाता है? भागलपुर, मुजफ्फरपुर, दरभंगा या फिर समस्तीपुर? किसको कहा जाता है लीचियों का शहर? बताएंगे। तो वो कहा जाता है मुजफ्फरपुर को। ठीक है, शाही लीची ऑफ मुजफ्फरपुर हैज रिसीव्ड द जीआई टैग प्राप्त है इसको। मुजफ्फरपुर को शाही लीची का जीआई टैग प्राप्त है। बिहार भारत की कुल लीची का 70% से अधिक उत्पादन करता है। एनआरसीएल यहाँ स्थित है। एनआरसीएल है क्या? तो नेशनल रिसर्च सेंटर ऑन लीची, यहाँ स्थित है। नेक्स्ट, हु प्रिसाइडेड ओवर द फर्स्ट सेशन ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस 1885 का? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन 1885 की अध्यक्षता किसने की थी? तो कौन है? एओ ह्यूम है, डब्ल्यूसी बैनर्जी है, दादा भाई नौरोजी है या बदरुद्दीन त्याबजी है? क्या बनेगा इसका राइट आंसर? तो वो थे डब्ल्यूसी बैनर्जी। ठीक है, डब्ल्यूसी बैनर्जी। पहला सेशन जो हुआ था, पहला अधिवेशन, ये कहाँ हुआ था? तो बॉम्बे में हुआ था। ठीक है, एओ ह्यूम संस्थापक और महासचिव रहे थे। पहले अधिवेशन में कुल कितने तो प्रतिनिधि थे? तो 72 प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। चलिए नेक्स्ट है, यूनिवर्सल डोनर। तो यूनिवर्सल डोनर जो सर्वदाता है रक्त समूह कौन सा होता है? तो ओ निगेटिव, बी निगेटिव, ए पॉजिटिव, ए बी पॉजिटिव। तो यूनिवर्सल डोनर कौन है? यूनिवर्सल डोनर है ओ निगेटिव। ओ नेगेटिव ब्लड कैन बी गिवन टू पेशेंट्स ऑफ एनी ब्लड ग्रुप। ओ नेगेटिव रक्त किसी भी रक्त समूह के मरीजों को दिया जा सकता है। ठीक है, इसमें ए, बी और RH एंटीजन की कमी होती है। और बात करें ए बी पॉजिटिव की, तो इसको यूनिवर्सल रेसिपिएंट कहते हैं क्योंकि ये किसी से भी ले सकता है। ठीक है, इसको कोई भी ब्लड दे सकता है, ए बी पॉजिटिव वाले को। चलिए नेक्स्ट है, ग्रेट विक्टोरिया मरुस्थल कहाँ स्थित है? ग्रेट विक्टोरिया मरुस्थल बताएंगे आप लोग। ग्रेट विक्टोरिया मरुस्थल कहाँ स्थित है? तो ये स्थित है ऑस्ट्रेलिया में। ठीक है, अब बात करिए ऑस्ट्रेलिया का सबसे बड़ा मरुस्थल है। इसमें रेत के टीले और खारे पानी की झील शामिल है। यह एक कम आबादी वाला क्षेत्र है। ठीक है, बहुत कम आबादी वाला क्षेत्र है। नेक्स्ट है, पाइका विद्रोह जो कि 1817 में हुआ था, इसके नेता कौन थे? पाइका विद्रोह जो 1817 में हुआ, इसके नेता कौन थे? बक्सी जगबंधु, चक्र बिसोई, अलूरी सीताराम राजू, कोमारम भीम। कौन थे इसके नेता बताएंगे? तो इसके नेता थे बक्सी जगबंधु। बक्सी जगबंधु। अब बात करें यह ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ ओडिशा में हुआ था। पाइका ओडिशा के पारंपरिक जमींदार मिलिशिया थे। कौन थे? मिलिशिया थे। भारत सरकार ने हाल ही में से स्वतंत्रता का पहला युद्ध माना था। ठीक है, स्वतंत्रता का पहला युद्ध माना था। बिहार में नकटी बांध किस जिले में स्थित है? बिहार में नकटी बांध किस जिले में स्थित है? तो वो स्थित है जमुई में। ठीक है, बिहार में नकटी बांध जमुई में स्थित है। अब बात करें नकटी और नागी बांध प्रसिद्ध पक्षी अभ्यारण्य है। बिहार का पहला राज्य पक्षी उत्सव कलरव यहाँ आयोजित किया गया था। ये बांध पास की कृषि भूमि को सिंचाई की सुविधा प्रदान करता है। चलिए नेक्स्ट है, भोपाल गैस त्रासदी जो कि हमारा भोपाल गैस ट्रेजेडी हुआ था 1984 में। ठीक है, 1984 में हुआ था। इसके लिए कौन सी गैस जिम्मेदार थी? एथाइल आइसोसाइनेट, मिथाइल आइसोसाइनेट। ठीक है, मिथाइल आइसोसाइनेट, कार्बन मोनोऑक्साइड या फिर फॉस्फेन।
बताएंगे आप लोग इसका राइट आंसर क्या बनेगा। तो इसका राइट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर बी, मिथाइल आइसोसाइनेट, ये रिस्पॉन्सिबल था। यह त्रासदी यूनियन कार्बाइड कीटनाशक संयंत्र में हुई थी। 2 से 3 दिसंबर की रात गैस रिसाव के कारण हजारों लोग मारे गए थे। भारत में 2 दिसंबर को राष्ट्रीय प्रदूषण नियंत्रण दिवस के रूप में मनाया जाता है। चलिए नेक्स्ट है सुएज कैनल। सुएज नहर किन 2 जलाशयों को जोड़ती है? मेडिटेरेनियन सी और रेड सी, भूमध्य सागर या लाल सागर, अटलांटिक ओशियन या पैसिफिक ओशियन, नॉर्थ सी एंड बाल्टिक सी या फिर रेड सी एंड अरेबियन सी। क्या बनेगा इसका राइट आंसर? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मेडिटेरेनियन सी और एंड रेड सी, भूमध्य सागर और लाल सागर। इट वॉज ओपनड इन 1869 ड्रास्टिकली रिड्यूसिंग द ट्रैवल डिस्टेंस बिटवीन यूरोप एंड एशिया। यह 1869, ठीक है, 1869 में खोली गई थी, जिससे यूरोप और एशिया के बीच यात्रा की दूरी काफी कम हो गई थी। मिस्र में एक कृत्रिम समुद्र स्तर का जलमार्ग है। यह नहर वैश्विक व्यापार के लिए एक प्रमुख चौक पॉइंट है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है 1815 में आत्मीय सभा की स्थापना किसने की थी? 1815 में आत्मीय सभा की स्थापना किसने की थी? स्वामी दयानंद सरस्वती, राजा राम मोहन रॉय, ईश्वर चंद्र विद्यासागर या केशव चंद्र सेन। तो किसने की थी बताएंगे? तो वो किया था राजा राम मोहन रॉय ने। ठीक है, ही इज नोन एज द फादर ऑफ द इंडियन रेनेसेंस। ठीक है, ही इज नोन एज द फादर ऑफ द इंडियन रेनेसेंस। उन्हें भारतीय पुनर्जागरण के एक जनक के रूप में माना जाता है। ही ऑल्सो फाउंडेड द ब्रह्मो समाज इन 1828, 1828 में उन्होंने ब्रह्म समाज की भी स्थापना की थी। उन्होंने सती प्रथा के उन्मूलन के लिए अभियान चलाया था। नेक्स्ट है विच विटामिन इज सिंथेसाइज्ड इन द ह्यूमन बॉडी इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में मानव शरीर में किस विटामिन का संश्लेषण होता है? तो किसका संश्लेषण होता है? तो वो है हमारा विटामिन डी का संश्लेषण होता है। इट इज ऑल्सो नोन एज द सनसाइन विटामिन। इसे हम सनसाइन विटामिन के रूप में भी जाना जाता है। इसे इट्स डेफिशिएंसी कॉजेज रिकेट्स इन चिल्ड्रन एंड ऑस्टोमेलासिया इन एडल्ट्स। इसकी कमी से बच्चों में रिकेट्स और वयस्कों में ऑस्टोमेलासिया होता है। यह शरीर में कैल्शियम के अवशोषण में मदद करता है। इट हेल्प्स इन एब्जॉर्प्शन ऑफ कैल्शियम इन दी बॉडी। नेक्स्ट है गंडक नदी का उद्गम किस स्थान से होता है? तो बताएंगे गंडक नदी का उद्गम किस स्थान से होता है? नेपाल, हिमालय, गंगोत्री, अमरकंटक या मानसरोवर लेक। तो वो होता है ऑप्शन नंबर सी, नेपाल हिमालय से। इन नेपाल इट इज नोन एज नारायणी और सप्त गंडक। नेपाल में नारायणी या फिर सप्त गंडक की नाम से जाना जाता है। पश्चिम चंपारण जिले के वाल्मीकि नगर में भारत में प्रवेश करती है। यह सोनपुर में गंगा में मिल जाती है। सोनपुर में कहाँ मिलती है? तो गंगा में जाकर मिल जाती है। चलिए नेक्स्ट है संविधान के किस संशोधन ने मतदान की आयु 21 से घटाकर 18 वर्ष कर दी? कौन सा संशोधन था? 61वां संविधान संशोधन, 44वां संविधान संशोधन, 42वां या फिर 73वां संविधान संशोधन? कौन सा था वो? तो वो था ऑप्शन नंबर सी, 61वां संविधान संशोधन। बात करेंगे 1989 में राजीव गांधी के कार्यकाल के दौरान किया गया था। इस बदलाव के लिए अनुच्छेद 326 में संशोधन किया गया था। राष्ट्रीय किस अनुच्छेद में? तो अनुच्छेद 326 मोस्ट इंपोर्टेंट। राष्ट्रीय मतदाता दिवस 25 जनवरी को मनाया जाता है। ठीक है, ये भी ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट है पृथ्वी का पलायन वेग, एस्केप वेलोसिटी कितना है? पृथ्वी का पलायन वेग, व्हाट इज द एस्केप वेलोसिटी ऑफ द अर्थ? एस्केप वेलोसिटी तो 7.2 किलोमीटर पर सेकेंड, 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड, 9.8 किलोमीटर पर सेकेंड या 15 किलोमीटर पर सेकेंड। तो इसका आंसर है 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। ठीक है, अब बात करें पलायन वेग वह न्यूनतम गति है जो किसी वस्तु को ग्रह के गुरुत्वाकर्षण खिंचाव से मुक्त होने के लिए आवश्यक होती है। इसके वेलोसिटी इज द मिनिमम स्पीड नीडेड फॉर एन ऑब्जेक्ट टू ब्रेक फ्री फ्रॉम द प्लैनेट्स ग्रेविटेशनल पुल। यह ग्रह के द्रव्यमान और त्रिज्या पर निर्भर करता है। चंद्रमा का पलायन वेग बहुत कम है, लगभग 2.4 किलोमीटर पर सेकेंड का है। ठीक है, नेक्स्ट है गया। बिहार में गया किस नदी के तट पर स्थित है? बिहार में गया किस नदी के तट पर स्थित है? तो वो स्थित है फाल्गु। ठीक है, फाल्गु। अब बात करें भगवान बुद्ध ने इसी नदी, जो तब निरंजना कहा जाता था, इसी नदी के तट पर ज्ञान प्राप्त किया था। विष्णुपद मंदिर, यहाँ पिंडदान पूर्वजों के लिए अनुष्ठान किया जाता है।
इस नदी पर भारत का सबसे बड़ा रबर डैम गया जी डैम बनाया गया है। ठीक है, नेक्स्ट है नील विद्रोह जो कि 1859 से 60 तक हुआ था, किस साहित्यिक कृति पर आधारित है? ये नील विद्रोह किस कृति पर आधारित है? आनंद मठ, नील दर्पण, गीतांजलि, देवदास। तो ये आधारित है ऑप्शन नंबर बी नील दर्पण पे। ठीक है, इट वॉज रिटेन बाय दीन बंधु मित्र, इसे दीन बंधु मित्र ने लिखा था। इसने ब्रिटिश बागान मालिकों द्वारा नील किसानों के शोषण पर प्रकाश डाला है। ठीक है, नील किसानों पर के शोषण पर प्रकाश डाला है। विद्रोह बंगाल में हुआ था। चलिए नेक्स्ट है नेत्रदान के दौरान आंख का कौन सा हिस्सा दान किया जाता है? आंख का कौन सा हिस्सा? तो लेंस, रेटिना, कॉर्निया या फिर आइरिस। आंख का कौन सा हिस्सा दान किया जाता है? तो कॉर्निया किया जाता है। ठीक है, कॉर्निया इज द राइट आंसर। कॉर्निया इज द क्लियर फ्रंट सरफेस ऑफ द आई। कॉर्निया आंख की साफ सामने वाली सतह है। यह आंख के प्रकाश को केंद्रित करने में मदद करता है और कॉर्निया अंधापन वाले लोगों में दृष्टि बहाल करने के लिए इसका प्रत्यारोपण किया जा सकता है। रिस्टोर करने के लिए कॉर्नियल ब्लाइंडनेस, ठीक है, कॉर्नियल ब्लाइंडनेस रिस्टोर करने के लिए ट्रांसप्लांटेड किया जा सकता है। नेक्स्ट है अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन ISA का मुख्यालय कहाँ है? इंटरनेशनल सोलर अलायंस, इसका मुख्यालय कहाँ है? पेरिस, जेनेवा, गुरुग्राम या फिर न्यूयॉर्क। कहाँ है इसका मुख्यालय बताएंगे? तो इसका मुख्यालय है गुरुग्राम में। ठीक है, इसे 2015 में भारत और फ्रांस द्वारा संयुक्त रूप से लॉन्च किया गया था। इसका प्राथमिक उद्देश्य सूर्य से प्रकाश से भरपूर देशों में सौर ऊर्जा को बढ़ावा देना है। यह भारत में मुख्यालय वाला पहला अंतर्राष्ट्रीय संगठन है। ठीक है, नेक्स्ट है भारत की स्वतंत्रता के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? जब भारत की स्वतंत्रता हो रही थी तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष उस वक्त कौन थे? JB कृपलानी, जवाहरलाल नेहरू, सरदार पटेल या अबुल कलाम आजाद। कौन थे उस वक्त? तो उस वक्त थे JB कृपलानी जी। ठीक है, JB कृपलानी जी। उन्होंने 1946 में मेरठ अधिवेशन की अध्यक्षता भी की थी। कब की थी? तो 1946 में की थी। मौलाना अबुल कलाम आजाद 1946 से पहले सबसे लंबे समय तक अध्यक्ष रहे थे। ठीक है, कौन? मौलाना अबुल कलाम आजाद। कृपलानी के बाद 1947 के अंत में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने अध्यक्षता संभाली थी। ठीक है, नेक्स्ट है बॉक्साइट किस धातु का अयस्क है? बॉक्साइट किस धातु का अयस्क है? आयरन का, एल्यूमिनियम का, जिंक का या फिर कॉपर का? बताएंगे आप लोग। तो ये अयस्क है एल्यूमिनियम का। अब बात करें दुनिया का अधिकांश एल्यूमिनियम बॉक्साइट से तैयार किया जाता है। ओडिशा भारत में बॉक्साइट का सबसे बड़ा, ठीक है, बॉक्साइट का सबसे बड़ा उत्पादक है। एल्यूमिना के इलेक्ट्रोलिसिस में शुद्ध एल्यूमिनियम धातु प्राप्त होती है। ठीक है, किसके? तो इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ एल्यूमिना Al2O3 प्रोड्यूसेस प्योर एल्यूमिनियम मेटल। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। अच्छा, ये सेशन का ये लास्ट क्वेश्चन है। व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ द सैट निश्चय 2 स्कीम ऑफ द बिहार गवर्नमेंट? 7 निश्चय 2 योजना का उद्देश्य क्या रहा बिहार सरकार का? तो इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट ओनली, सस्टेनेबल एंड होलिस्टिक डेवलपमेंट ऑफ बिहार, फ्री इलेक्ट्रिसिटी फॉर एवरीवन या बिल्डिंग ओनली रोड्स। क्या बनेगा इसका राइट आंसर? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, जो कि है हमारा बिहार का सतत और समग्र विकास। ठीक है, इसे 2020 से 25 की अवधि के लिए लॉन्च किया गया था। इसमें युवा शक्ति, सशक्त महिला, हर खेत को पानी आदि जैसे 7 लक्ष्य शामिल है। यह 2015 में शुरू किए गए मूल 7 निश्चयों का दूसरा चरण रहा। ठीक है, ध्यान में रखेंगे इतने पॉइंट्स। ये मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस है इस एग्जाम्स के लिए, जो BPSC का रिसेंट एग्जाम चल रहा है और आने वाले एग्जाम्स के लिए। तो वीडियो पसंद आएगा, वीडियो को लाइक करेंगे एंड चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। ओके, थैंक यू।